हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जीसी ल्योंग में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। वल्कनिज्म एंड अर्थक्वेक। जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से लैंड फॉर्म एसोसिएटेड हैं वल्कनिक एक्टिविटीज़ से, यानी कि जो ये वल्कनो बाहर निकलता है अब उसकी वजह से काफ़ी सारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो जो वल्कनिक एक्टिविटीज़ हैं तो उसका इन्फ्लुएंस आपको लैंड फॉर्म्स पे देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल बाहर निकलता है, सरफेस पे आता है और वो स्कैटर होता है इधर उधर। तो जो मोल्टन मैग्मा है वो इधर उधर फिर घूमना भी स्टार्ट कर देता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। ठीक। अब उसी के हिसाब से फिर वो शेप ले लेता है और फिर उसके हिसाब से क्या होता है कि वो लैंडफॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ एंड फ्लूडिटी पे मैग्मा की, कि किस तरीके का वो फ्लूड स्ट्रेंथ है उसमें और किस तरीके की फ्लूडिटी है, कहाँ तक जा रहा है कहाँ तक नहीं। अब इस तरीके के आपको अगर देखेंगे तो क्रैक्स, फॉल्ट एंड जॉइंट्स भी डेवलप हो जाते हैं जो कि इस तरीके के पेनिट्रेट करते हैं इन सारे तरीकों को। तो मैग्मा जिस टाइम पे सरफेस पे आता है वो कूल होता है, सोलिडिफाई होता है विद इन द क्रस्ट और एज अ प्लूटोनिक रॉक वो निकलता है। मतलब एक तरीके से ऐसे प्लूटोनिक रॉक जो कि रिजल्ट होती है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हम बोलते हैं। मैग्मा जो कि सॉलिडिफाई हो जाता है और बाहर आके, मतलब एक तो ये होता है कि वो एकदम जैसे ही बाहर निकल रहा है, मतलब पृथ्वी से, और अंदर ही अंदर वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोल देते हैं। वो अलग अलग तरीके की शेप ले लेता है और जिस टाइम पे वो बाहर आके सॉलिडिफाई ये सारी चीज़ें हो जाता है तो उसको हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बोल देते हैं। और उसी से ही आपको पता है कि वो इग्नियस रॉक वगैरह बनती है क्योंकि लावा बाहर निकला, सॉलिडिफाई हो गया। अब भी हमने जो प्रीवियस लेक्चर है आप उसमें जाके देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। जो लैंडफॉर्म है इग्नियस इंस्ट्रक्शंस इंट्रूजन्स का, वो किस किस तरीके से किस किस तरीके से नहीं है। तो देखो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो जिस टाइम पे लावा बाहर निकल रहा है, यानी कि ये जो मैग्मा है ये बाहर निकल रहा है। ठीक। बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट होता है। अब जैसे वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है तो जैसे कि ये अब थोड़ा सा यहाँ पे गैप मिला, बाहर निकला, थोड़ा सा यहाँ पे गया, उठ के बन गया ये। तो इसको हम क्या बोल देंगे? अच्छा, इसकी स्ट्रोक की कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। ठीक। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये फैकोलिट टाइप से शेप ले लेगा यहाँ पे। ठीक। मतलब फैकोलिट फॉर्म हो गया, इसको फैकोलिट बोल देते हैं। और जिस टाइम पे ऊपर नीचे होने लगता है, मतलब जस्ट लाइक एक वेव की तरह से ऐसे रुक जाता है तो उसको ऐसे बोलते हैं कि अपर वाला पार्ट जो एंटिक्लाइन और नीचे वाला पार्ट को सिंक्लाइन। ठीक। और जिस टाइम पे जो मैग्मा है वो ऐसे बाहर निकला और साइड में जाके कहीं पे डिपॉजिट हो गया इस तरीके से हॉरिजेंटल साइड में, तो उसको सिल बोल देते हैं। और जिस टाइम पे लावा बाहर निकल रहा है और वो हॉरिजेंटली सीधा एकदम जा रहा है तो ये जो हॉरिजेंटली वाले पाइप सा ये बन गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइक बोल देते हैं। और जिस टाइम पे लावा बाहर निकल रहा है और बीच में एक तरीके से पहाड़ की तरह बन गया बहुत बड़ा टाइप से, ठीक है, तो इसको लैकोलिथ बोल देते हैं। ठीक। और जिस टाइम पे वो एक सोशर शेप ले लेता है इस तरीके की तो इसको लोपोलिथ बोल देते हैं। ठीक। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि किस किस तरीके से वो फॉर्मेशन होती है, मतलब लैंड फॉर्म्स की। तो यही आपको इसमें बताया भी गया है। जैसे अब अगर आप देखेंगे तो जैसे ये बोल रहा है कि जिस टाइम पे इंट्रूजन जो है मोल्टन मैग्मा का वो हॉरिजेंटली होता है, हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली हुआ तो बताया मैंने आपको कि वो सिल फॉर्मेशन हो जाता है। और जिस टाइम पे वर्टिकली होता है तो उस टाइम पे आपको वो डाइक्स का फॉर्म ले लेता है। ओके। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इनकी ये जो नैरोनेस होती है, जो जो डाइक्स होते हैं वो सेल्डम डोमिनेट करते हैं लैंडस्केप, क्योंकि जिस टाइम पे वो एक्सपोज होते हैं डेन्यूटेशन में तो वो अपीयर होते हैं एज अ अपस्टैंडिंग वॉल और सैलो ट्रेंचेस। और डिपेंड करता है उनके मतलब मोर और लेस रेसिस्टेंट देन द रॉक। मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंट भी हो रॉक से या कम भी रेसिस्टेंट हो सकते हैं। एग्जांपल क्या है डाइक्स के? जैसे क्लेवीलैंड डाइक है, यॉर्क शिरे की जो कि इंग्लैंड में है, और आइल्स ऑफ मुल एंड अरान करके एक जगह स्कॉटलैंड में, वहाँ पे ये आपको डाइक्स देखने को मिल जाते हैं। और जो इग्नियस इंट्रूजन है जो कि लार्ज स्केल, जो कि अलग अलग टाइप के ले लेता है फॉर्म, लैकोलिथ, लोपोलिथ, पैकोलिथ एंड बेट्टोलिथ। जो लैकोलिथ है वो डूम शेप्ड ले लेता है जो कि मैंने आपको दिखाया था। लोपोलिथ एक अनदर वैरायटी है इग्नियस इंट्रूजन की जो कि एक शोसर टाइप शेप ले लेता है, वो भी मैंने आपको दिखाया। फैकोलिथ क्या है कि एक लेंस की तरह एक ये शेप ले लेता है। ठीक है।
और वो फिर ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या बोला जाता है, एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको सिंक्लाइन बोला जाता है। और जो बैथोलिथ है वो एक ह्यूज मास है इग्नियस रॉक का, यूजुअली ग्रेनाइट से बना हुआ होता है, जो कि which after removal of overlying rocks from a massive and resistant upland region such as Wicklow Mountains of Ireland and uplands of Brittany, France and the main range of West Malaysia। ठीक। और ये जनरली बिलीव करा जाता है कि जो लार्ज मासेस हैं मैग्मा के वो राइज होते हैं अपवर्ड्स मेटामॉर्फ्स, और जो कंट्री हैं जस्ट लाइक रॉक्स विच दे कम इनटू कांटेक्ट, ये जो मेटामॉर्फिस रॉक है वो टुगेदर सॉलिडिफाई करती हैं मैग्मा को, और राइज होता है इनकी वजह से एक्सटेंसिव बेटोलिथ समटाइम 100 माइल्स एक्सटेंट में, और मोस्ट स्पेक्टेकुलर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनने लगते हैं। ठीक। ओरिजिन क्या है वोल्केनोस का, जो ये एंशियंट ग्रीक्स जो कि बिलीव करते हैं कि ये जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं जो कि ओकर होते थे जिस टाइम पे वल्कन यानी कि जो गॉड थे अंडरवर्ल्ड स्ट्रोक्ड हिज सबटेरियन फर्नेस बीनीथ वोल्केनो, मतलब एक तरीके से उन्होंने फर्नेस अंदर लगा दी, और एक जो स्मॉल आई वोल्केनिक आइलैंड थे सिसली टाइप से ये सारे क्रिएट हुए, और वर्ल्ड जो है वो वोल्केनो ड्राइव हुआ। मतलब सबकी एक अलग अलग थ्योरी है कि किस तरीके से वोल्केनो निकलते हैं किस तरीके से नहीं, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक, वो तो सिर्फ वही एक्टिविटीज़ देखेंगे जो चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप देखते हैं वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं क्यों नहीं होती हैं, ऑब्वियसली बात है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज की वजह से ही आपने देखा भी होगा दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जस्ट लाइक जैसे प्लेट्स होती है ना, एक ओशियनिक प्लेट होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल से टकराती है, ओशियन कॉन्टिनेंट से टकराएगी या ओशियन ओशियन से टकराएगी। तो जिस टाइम पे ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंट से टकराती है तो जो भारी प्लेट है वो नीचे सबडक्ट हो जाती है, ओशियनिक प्लेट नीचे सबडक्ट हो जाएगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर आ जाएगी, जहाँ जहाँ से स्पेस मिलता है वहाँ वहाँ से फिर वोल्केनो निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जिस टाइम पे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती हैं तो ये तो दोनों सेम डेंसिटी की हैं, तो इसमें कोई जो भारी होगा वो सबडक्ट हो जाता है, तो इसमें से लेकिन वोल्केनो वगैरह नहीं निकलता है। बट हाँ अर्थक्वेक वगैरह सारी चीज़ें तो आई जाती हैं, लेकिन ओशियनिक में ऑब्वियसली बात है जोन सी क्या होगी, भारी प्लेट होगी वो सबडक्ट होगी और फिर वहाँ से वोल्केनो निकलेगा। ठीक, और अर्थक्वेक वगैरह वाली चीज़ें तो आती ही हैं। ओके, मतलब स्पेस मिल जाता है मैग्मा को बाहर निकलने का एक तरीके से। ठीक, तो जो मैग्मा है वो हैविली चार्ज्ड होता है गैसेस से, जैसे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगी, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, स्मॉल पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस। और ये जो गैसेस एंड पेपर है वो इंक्रीज कर देती है मोबिलिटी एंड एक्सप्लोजिवनेस लावा की, जो कि एमिट होता है बाहर, मतलब एकदम बहुत डिवास्टेशन वाला रूप ले लेता है ना जिस टाइम मैग्मा बाहर निकलता है। तो कई बार तो बेसिक लावा भी होते हैं जस्ट लाइक ये हॉटेस्ट लावा होते हैं जिनका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है एंड हाईली फ्लूइड होते हैं। और ये जो डार्क कलर के होते हैं बेसाल्ट जो कि रिच होता है आयरन एंड मैग्नीशियम में, लेकिन पुअर होता है सिलिका में। और जिस टाइम पे बाहर निकलते हैं ये फ्लो करते हैं क्वाइटली, और ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं, और इनकी फ्लूइडिटी हाई होती है, और ये बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं, लगभग 10 से 30 माइल पर आवर के उससे बहता है, मतलब चलना इन द सेंस कि वो बाहर निकला है मोल्टन वो में बहेगा। और ये अफेक्ट करता है एक्सटेंसिव एरिया को। ठीक है, और फिर स्प्रेड होता है एकदम थिन शीट की तरह, पतली पतली लेकिन लंबा डिस्टेंस कवर करता है, और फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब सॉलिडिफाई होने से पहले काफ़ी लंबी दूरी तय कर लेता है फिर सॉलिडिफाई होने स्टार्ट कर देता है। और जो रिजल्टेंट वोल्केनो है वो जेंटली स्लोप जो कि उसका थोड़ा सा वाइड डायमीटर होता है, और वो फॉर्म करती है एक शील्ड और डोम टाइप से। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की है ना, तो ये जो लावा है ये बाहर निकला, ये ऐसे निकला, ये थोड़ा सा लंबा गया, फिर निकला, फिर थोड़ा सा लंबा गया, तो ये एक तरीके की कौन सी शेप हो गई, ये लावा और शील्ड वोल्केनो टाइप से हो गया। ठीक, एक एसिड लावा होता है, एसिड लावा क्या होता है कि वो थोड़ा सा ऊपर निकला, बाहर ऐसे ही यहीं पे जमा हो गया, ऊपर निकला ऐसे जमा हो गया, ऊपर निकला ऐसे जमा हो गया, तो ये जो एरिया है ये क्रेटर टाइप से हो जाता है। ठीक है, और मतलब ये तो क्रेटर होता ही है हर एक वोल्केनो में, ये जहाँ से वोल्केनो निकलती है आपने सुना होगा ना क्रेटर लेक वगैरह, तो इनमें पानी भी कई बार ये वोल्केनो बंद हो जाती हैं। ठीक है, तीन तरह की वोल्केनो होती है ना, एक्टिव वोल्केनो, एक्सटिंक्ट और डोरमेंट वोल्केनो, तो फिर उसमें पानी नहीं भर जाता है, बारिश हो रही है, ये सारी चीज़ें, तो वो लेक का फॉर्मेशन ले लेती है। तो कई बार आपने क्रेटर लेक भी सुना होगा। ठीक, तो जो ये एसिड लावा होते हैं, ये जो लावा हैं ये हाईली विसियस होते हैं,
और इनका जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी मतलब हाईली विशियस होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये लाइट कलर के होते हैं और लो डेंसिटी होता है, हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है इनमें, और ये फ्लो करते हैं स्लोली एंड ट्रैवल करते हैं काफ़ी थोड़ी बहुत डिस्टेंस सॉलिडिफाई होने से पहले। और जो रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो जो कोन है वो स्टीप साइडेड आपको देखने को मिलेगी, मतलब थोड़ा सा ये जो शील्ड वाली यानी कि जो बेसाल्टिक वाले थे उससे ये देखो ये कितनी दूर जा रहा है, ये थोड़ा सा दूरी पे जाएगा और वहीं पे रहेगा, तो इसकी वजह से एक स्टीप स्लोप बन जाता है। ठीक, स्टीप साइडेड आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, समटाइम ये जो लावा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब विसियस हो जाता है और फिर ये स्पाइन और प्लग फॉर्म कर लेता है क्रेटर पे, जैसे कि जैसे माउंट प्ली मार्टिनिक्यू में है। कुछ स्पाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं और कुछ जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वोल्केनोज हैं जो कि रिमूव हो गए हैं इरोजन की वजह से। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये देखो ये जो स्पाइन है कुछ की थोड़ी सी एकदम स्लोप में रहेगी। वोल्केनो के टाइप, एक होता है एक्टिव वोल्केनो जो कि लगातार इरप्ट हो रहा है, डोरमेंट वोल्केनो जो कि बीच बीच में इरप्ट होता रहता है और उसकी पॉसिबिलिटी है इरप्ट होने की एक्सटिंक्ट यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया है। तो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो कि स्टेजेस हैं जस्ट लाइक जैसे माउंट वेसुवियस, माउंट कराकटाओ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ओके, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो कि बाहर आके लावा फॉर्म ले लेता है, किसके अलग अलग मतलब लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा समझो कि बाहर लावा आया इकट्ठा हुआ तो उसने अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म क्रिएट कर दिए। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि किस किस तरीके के लैंडफॉर्म क्रिएट कर देता है। तो जो फ्लूड है, जो बेसिक लावा है वो फ्लो करता है काफ़ी लार्ज डिस्टेंसेस, प्रोड्यूस करता है एक्सटेंसिव लावा प्लेन और बेसाल्ट प्लेट्यू सच एस जैसे ग्रेट लावा प्लेन ऑफ द स्नेक बेसिन जैसे यूएसए में है, और जो बेसाल्ट प्लेट्यू है जो कि फाउंड हुए काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट में। एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि डेक्कन प्लेट्यू में एंड आइस आइलैंड में है। जो वो जो वोल्केनिक कोन है वो मोस्ट टिपिकल है, एक्सक्लूसिव फीचर है उसमें और हाईली फ्लूइड लावा जो कि बिल्डअप हुआ लावा डोम्स और शील्ड वोल्केनोज, जेंटली राइजिंग स्लोप्स एंड ब्रॉड फ्लैटन टॉप्स। जो वोल्केनोज हैं हवाई के वो बेस्ट डेवलप्ड लावा डोम्स हैं, और जो स्पेक्टिकुलर माउना लोहा है एंड किलाऊ है वो एक्सेसिबल हैं डेट दे हैव बीन क्लोजली स्टडीज। और क्लाउड जो है वो वेरी स्टीव वोल्ड काल्डेरा है जो कि एक्टिव बेंट पोर्ट्स हैं उसके रेड हॉट लावा जो कि फॉर्म करता है लावा पिट हली मुआमाओ हली माओ करके हैं, जो कि थाउजेंड ऑफ लावा फाउंटेन राइज होते हैं और फॉल होते हैं डेजलिंग पिट में। और जो लेस फ्लूड लावा है जो कि एक्सप्लोड होता है काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली और फॉर्म करता है एश एंड शिंडर कोन्स जो कि लार्ज सेंट्रल क्रेटर्स होते हैं, स्टीप स्लोप होते हैं। ये टिपिकली स्मॉल वोल्केनोज होते हैं जो कि ओकर होते हैं ग्रुप्स में, और लगभग 1000 फीट इनकी हाइट होती है, जैसे कि माउंट नियोवो जो नेपल्स के पास है, माउंट पेरुशियन जो कि मेक्सिको में। जो लावा फ्लो है वो काफ़ी विसियस है और सॉलिडिफाई हो जाते हैं आफ्टर शॉर्ट डिस्टेंस, और जिस टाइम पे वो कन्फाइंड हो जाते हैं वैलीज में और फॉर्म करते हैं लावा टंग एंड लावा डैम्ड लेक। ठीक, अदर माइनर फीचर क्या है वो एसोसिएटेड एंड लावा ऑब्स्ट्रक्शंस इंक्लूड करते हैं लावा ब्रिजेस एंड लावा टनल्स। एक वोल्केनिक रीजन जो कि स्ट्रो विद सॉलिड मटेरियल दैट वर हर्ल्ड फ्रॉम द बेंट ऑफ द वोल्केनो। द वेरी फाइन पार्टिकल्स आर द वोल्केनो डस्ट विच मे बी शूट सो हाई इनटू द स्काई that it travels around the world several times before it eventually comes to rest। ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो वोल्केनिक डस्ट वगैरह ये सारे काफ़ी ऊंचे ऊंचे उड़ जाते हैं स्काई में, और मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस वगैरह कवर करके आते हैं। ये जो डस्ट और ये जो ऐश है फिर बाद में ये ब्लैक स्नो की तरह काम करती है एक तरीके से। और जो ये कोअर्सर फ्रेगमेंटल रॉक्स हैं वो कलेक्टिवली इन सबको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो टूट जाती हैं जो रॉक्स वगैरह, और फिर उनको पायरोक्लास्ट, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंक्लूड करती है सिंडर्स जस्ट लाइक लेपिली स्कोरिया प्यूमाइस और वोल्केनिक बॉम्ब्स। हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉमन वोल्केनो है कंपोजिट कॉन्स, ये ऑफनली इनको क्या कहा जाता है स्ट्रेटो वोल्केनोज। ये जो कौन से बिल्ट होती है
सेवरल इरप्शंस के बाद लावा के बाहर निकलने के बाद एशेस के एंड अदर वोल्केनिक मटेरियल निकलने के बाद मेन कॉन्ड्यूट से, कॉन्ड्यूट यानी कि वो जो पाइपलाइन सी होती है जहाँ से वो वोल्केनो निकलता है, और एक अगर आप देखेंगे तो एक रिजर्वेयर टाइप से निकलता है मैग्मा वहाँ से, और न्यू ऑप्शन होते रहते हैं जिसकी वजह से न्यू लेयर बनती रहती हैं और लगातार हाइट इंक्रीज होती रहती है। और जो मेन कॉन्ड्यूट है, सब्सिडरी डाइक्स और पाइप्स वो रीच करते हैं सरफेस को एज अ फीडर टू पैरास्टिक कोन्स, और जो लावा एस्केप करता है इनसे, ओके, डैम टू द साइड्स ऑफ द मेन कोन्स। और जो माउंट एटना है सिसिली में, उसके 100 ऑफ सच पैरासिटिक कोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग कंपोजिट वोल्केनो है जो कि माउंट स्ट्रोम्बोली है, जो कि फ्रिक्वेंट इरप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड डेट मेक द समिट ग्लो हैव अर्न ए फॉर इट नेम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। और जब वो बार बार बाहर निकलता रहता है एक तरीके से, तो जो माउंट स्ट्रोम्बोली है जहाँ से इरप्शन निकलता रहता है, तो इसी वजह से इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोला जाता है। लाइट हाउस आपको पता ना किसको बोलते हैं, जहाँ से शिप वगैरह को डायरेक्शन वगैरह भी मिल जाती है कि हाँ चलो अब एकदम किनारे पे आ गए हैं, अब यहाँ पे इसको डॉक करना है, इस तरीके से। अदर वेल नोन कंपोजिट वोल्केनो इंक्लूड करते हैं माउंट वेसिवियस, माउंट फ्यूजी, माउंट पोपा काट माउंट पोपा काटे पेटल करके, और माउंटेन चिम्बराजो। जिस टाइम पे इरप्शन होता है मटेरियल का, टॉप ऑफ द कौन से वो ब्लो ऑफ होता है, कोलैप्स होता है, वेंट वाइडनिंग और लार्ज क्रेटर वगैरह बन जाते हैं। कुछ जो वोल्केनो जो कि ग्रेटली एनलार्ज डिप्रेशंस होते हैं उनको हम काल्डेरास बोल देते हैं, यानी कि क्रेटर, मतलब पहले ये क्रेटर था फिर और ज़्यादा चौड़ा हो गया उसका मुंह, तो वो काल्डेरा हो गया, ठीक। और फिर उसकी वजह से और भी ज़्यादा वायलेंट इरप्शंस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। और बहुत ज़्यादा मतलब लावा भी बाहर निकलेगा जब एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया तो, ओके। और जब जिस टाइम पे वाटर कलेक्ट हो जाता है इन क्रेटर्स में, काल्डेरास में, वो क्रेटर या काल्डेरा लेक्स बनाते हैं, जस्ट लाइक जैसे लेक तोबा है सुमात्रा में। मतलब ये जो ओपनिंग है यहीं पे ही पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठा हो गया तो फिर वो लेक का फॉर्म ले लिया। अब जब लेक का फॉर्म ले लिया तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें पानी आ गया तो वो लेक का फॉर्म तो ले गई। देखो ये जो काल्डेरा है, ये एरिया बड़ा हो गया, यहाँ पे पानी रुक जाएगा और फिर वो लेक की फॉर्मेशन हो जाएगी उसकी, ठीक। सम वोल्केनिक इरप्शन जस्ट लाइक जैसे माउंट वेस, इनकी लोकेशन देख लो। अब यहाँ से कितना कितना निकलता है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। माउंट वेसेवियस जो कि कहाँ पे, ये लगभग माउंट वेसेवियस 4000 फीट पे है, अबव बे ऑफ नेपल्स, जो कि इरप्ट हुआ है वायलेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंटली। यहाँ से क्या निकला है, लावा वगैरह का, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इरप्ट हुआ है लावा वगैरह यहाँ से, तो इसको ध्यान रख लेना। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे, बे ऑफ नेपल्स, और वे ऑफ नेपल्स कहाँ पे ये आप बताओ मुझे, नेपल्स कहाँ पे। माउंट कराकटाउ जो कि ग्रेटेस्ट वोल्केनिक एक्सप्लोजन है, जो कि अभी तक देखा जाएगा अगस्त 1883 में हुआ था। ये स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड है सुंडा स्ट्रेट में, जो कि पड़ती है जावा एंड सुमात्रा के बीच में, ठीक। इतना ध्यान रखो, अब कितना कहाँ पे कितना हुआ एक्सप्लोजन, कितने किलोमीटर, इतना ध्यान मत रखो, बस इतना ध्यान रखो कि हाँ भाई माउंट कराकटाउ है, यहाँ से ये स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड है, इस तरीके से। माउंट प्ली जो कि इरप्शन हुआ माउंट प्ली का वेस्ट इंडीज़ में मई 1902 में, ये बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक मॉडर्न टाइम्स में आपको देखने को मिला वोल्केनिक इरप्शन, ठीक। तो इसकी लोकेशन ध्यान रख लेना, वेस्ट इंडीज़ में है ये, और यहाँ से कितना हुआ, कब हुआ, कैसे कैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ये सब का ध्यान नहीं रख पाओगे, ठीक। तो इसलिए ये ध्यान नहीं रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वोल्केनोस का वर्ल्ड में आप अगर देखेंगे तो सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इस पे यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन भी आया है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से यहाँ पे पैसिफिक ओशन में इस तरीके से ये जितनी भी बेल्ट है ना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं क्यों, क्योंकि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट यहाँ पे सीधी सीधी मिलती हैं, और जब भी आपस में टकराई होंगी तो वहाँ से वोल्केनिक फॉर्मेशन हुआ, और फिर जो मैग्मा आज भी यहाँ से बाहर निकलता रहता है, ठीक है, आज भी मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता रहता है। और कुछ तो एक्टिव वोल्केनोज हैं और कुछ अभी भी क्या हैं, डोरमेंट हो गई हैं, मतलब कुछ काफ़ी सालों बाद निकलती हैं। जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड में बैरन आइलैंड करके था, तो 2017-18 में वहाँ से वोल्केनो इरप्ट हुई थी,
और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इस पे, और कुछ एक्सटेंट हो गई हैं, वहाँ से नहीं निकलता है लावा। तो इस तरीके से ये जो पूरा एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको सरकम पैसिफिक रीजन भी बोलते हैं, तो लगभग 500 प्लस एक्टिव वोल्केनोज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये इसको आप ध्यान रख लेना कि ये रीजन कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। अगर आप देखेंगे तो ये जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सुमात्रा, सोलोमन आइलैंड है, न्यू हेब्रिडिस करके, टोंगो, नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड वगैरह, ये सारा वाल जो रीजन है यहाँ पे आपको एक्टिव वोल्केनोस मिलेंगे। और वही रीजन क्या है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट वगैरह यहाँ पे आपको टकराती नज़र आती हैं, ठीक है, खासकर। और प्लस यही एक वो रीजन है जहाँ से वोल्केनो का इरप्शन ज़्यादा होता है, और यहीं और इसी के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे मैं आपको कुछ माउंटेन्स बता देते हैं जो कि फेमस है माउंटेन्स थोड़े बहुत, जस्ट लाइक जैसे माउंट अरारत या माउंट अल्ब्रूज, ठीक। हिमालय के पास कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, तो पता ही है। माउंट किलिमंजारो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाते हैं। माउंट कीनिया है, माउंट कैमरून है। मतलब ये माउंटेन कैसे बने हैं, वोल्केनिक इरप्शन के तो बाद ही बने हैं ना। वो देखो, ये देखो माउंटेन बन गया पूरा, एक तरह का वोल्केनिक इरप्शन हुआ, पूरा माउंटेन की फॉर्म में नहीं है ये, ठीक। तो ये थोड़ा सा माउंट पिली मार्टिनिक्यू में है ये, ओके। तो ये कुछ माउंट ध्यान रख लेना, मैच द फॉलोइंग के लिए आ जाते हैं। और मेडिटेरियन रीजन में मेनली एसोसिएटेड है एल्पाइन फॉल्ट जैसे वेसुवियस, एटना, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, आइकैन आइलैंड वगैरह। गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग, तो गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग अगर आप देखेंगे तो गीज़र क्या होता है, गर्म पानी निकलता है, ऑब्वियसली बात है। जब नीचे अगर आप देखें इतना ज़्यादा मैग्मा है और वो इतनी ज़्यादा हीट है उसके अंदर में, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ का जो आसपास का जो एरिया होगा, जो वाटर होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, और वो ऑब्वियसली बात है स्टीम वगैरह भी निकलती होगी। आपने नहीं देखा जियोथर्मल एनर्जी, स्टीम काफ़ी ज़्यादा निकलती है यहाँ से, तो स्टीम से उससे क्या करा जाता है, टर्बाइन के प्रोपेलर्स को घुमाया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है कई बार। तो ये जो वाटर है जो है यहाँ पे, तो यहाँ का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और वो ऑब्वियसली बात है जब वो उससे ऊपर पहुँच जाता है तो फिर स्टीम निकलनी चालू हो जाती है। और इस तरीके की चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको हिली एरियाज़ वगैरह पे अधिकतर, या जहाँ पर क्या है ये वोल्केनो वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। थ्री मेजर एरिया जस्ट लाइक आइलैंड या रोतारो डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ आइलैंड का, न्यूजीलैंड या येलोस्टोन पार्क जो है यूएसए का, वर्ल्ड का बेस्ट नोन गीज़र है ये, ओके। हॉट स्प्रिंग बेसिकली क्या होती हैं, ये थर्मल स्प्रिंग्स हैं, ये कॉमन होती हैं, ये फाउंड होती हैं आपको अर्थ में, जहाँ पे वाटर सिंक होता है डीप इनफ beneath द सरफेस टू बी हीटेड बाय द इंटीरियर फोर्सेस। मतलब ऐसे समझ लो यार, देखो गीज़र और स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में ये डिफरेंस है, ये कुछ ज़्यादा गहरी होती हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा गहरी नहीं होती, यहाँ पे ही ये मैग्मा से पानी गर्म होता रहता है, ये थोड़ा अंदर है तो और भी ज़्यादा प्रेशर वगैरह, ये सारा टेम्परेचर वगैरह की वजह से है। तो जो कि वाटर हीट होता है डेप्थ पे और राइज होता है जेंटली सरफेस पे, तो उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। और जो भी वाटर हीट होता है कॉन्टैक्ट में आने के बाद रॉक्स वगैरह के या कुछ इस तरीके से मैग्मा के, तो वो वहाँ पे गीज़र है, तो दोनों सेम ही थिंग, बस डेप्थ का थोड़ा बहुत फ़र्क है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अर्थक्वेक भी आते हैं, ऑब्वियसली बात है। अर्थक्वेक आएगा जिस टाइम पे, मतलब ये तो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा भी होगा, और अर्थक्वेक की वजह से आपको सुनामी भी देखने को मिल जाती हैं। सुनामी जस्ट लाइक जैसे जापान वगैरह में आपको काफ़ी ज़्यादा सुनामी वगैरह देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि वो एकदम उसी के किनारे हैं, समुद्र के किनारे है, और वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और ये अर्थक्वेक आता क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक प्लेट दूसरे के नीचे जाएगी, सबडक्ट होगी। आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो पढ़ी भी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो मैं तो ओवरव्यू दे ही रहा हूँ। ओशियनिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, आपस में टकराई, ऑब्वियसली बात है ये इतने लार्ज मतलब बहुत तेज़ी के साथ टकराती है, तो एकदम पूरी धरती कांप जाती है, टूटने वगैरह लगती है ना, तो वही जो कांपना है, जो वाइब्रेशन है, वही तो क्या कहलाती है, अर्थक्वेक कहलाते हैं, ठीक। और ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है जीसी लियोंग से पहले, क्लास 11th एंड 12th की, तभी आपको चीज़ें समझ में आती हैं अच्छे से, ठीक है। जीसी लियोंग की चीज़ें तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है जब आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ चुके हो। डायरेक्टली इसे पढ़ना सही नहीं है, और मोर देन इनफ है एनसीईआरटी और जीसी लियोंग ज्योग्राफी के लिए। बट हाँ, सजेशन यही रहता है कि पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो फिर ये पढ़ो, क्योंकि अर्थक्वेक के अंदर क्या आप तमाम चीज़ें और पढ़ते हैं, एस वेव, पी वेव्स होती हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ें इसमें नहीं होंगी। और कुछ मेजर अर्थक्वेक भी आए हैं, जस्ट लाइक जैसे ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक वगैरह आए हुए हैं,
या टोक्यो वगैरह योकोहामा में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक का वही सिस्मिसिटी रीजन जहाँ पे ज़्यादा मतलब सिस्मिसिटी रहेगी ग्रेटेस्ट, वहाँ पे आपको ज़्यादा एपिसेंटर देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास ज़्यादा क्या आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे। ठीक, क्योंकि जब वहीं पे ही टकरा रही हैं प्लेट्स वगैरह अधिकतर, तो वहीं पे वोल्केनो, वहीं से अर्थक्वेक आने के चांसेस भी वहीं पे ज़्यादा होंगे एकदम। अब जैसे ये हमारा हिमालयाज़ है, हिमालय कैसे बना था, अफ्रीका से टूट के एकदम सीधा इंडियन प्लेट से जाके मिला, एकदम दोनों आपस में प्लेटें टकराई, और जो बीच का जो पार्ट था वो उठता गया और वो सीधा हिमालय की फॉर्म में हो गया। ठीक, तो चलिए ठीक है, हम लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।